Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and Association. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the NABARD Grade A aspirants. जी हाँ दोस्तों, हम कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के बारे में तो बात करेंगे ही कि क्या प्रोबेबल मंथ हो सकता है नोटिफिकेशन का। उसके अलावा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे सेशन पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री ही मिल जाता है हमारे ऐप के थ्रू, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं ऐप के थ्रू, तो वहां पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है अगर आप कोड यूज करेंगे Y581। तो इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो रिमेंबर द कोड Y581। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट करने से पहले मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। वो ट्रेंड्स भी कहीं ना कहीं देखिए नाबार्ड में इंपॉर्टेंट है। कोई ना कहीं हमें एक आइडिया देते हैं कि किस मंथ में, ईयर के किस मंथ में हमारा नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबल रहता है, तो कब आ सकता है। तो अगर हम देखें, देखिए अभी नाबार्ड के इंटरव्यू ऑलमोस्ट चल ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि खत्म होने वाले हैं। तो अभी तो ये साइकिल, अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, तो यानी कि अभी हमारे पास टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ऑब्जर्व करें कि यही ट्रेंड हमारा प्रीवियस ईयर्स में भी रहा है, ऑलमोस्ट 1-2 महीने का फर्क इधर उधर जरूर रहता है, लेकिन एक ट्रेंड को अगर आप समझेंगे तो आपको एक प्रोबेबल मंथ का आइडिया खुद से भी लग सकता है। अगर हम देखें, नाबार्ड का जो 2019 का एग्जाम हुआ था वो मई मंथ में हुआ था। 2020 में वो कोविड का अगर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 21 का जो नोटिफिकेशन था वो जुलाई मंथ में आया था, 22 का जो नोटिफिकेशन था वो अगेन जुलाई मंथ, और 23 का जो नोटिफिकेशन था वो सितंबर मंथ में आया था। तो दोस्तों अगर हम देखें कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ अगर हम बोले, यानी कि जून जुलाई और अगस्त मोस्ट प्रोबेबल मंथ होते हैं जिनमें आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है इन द ईयर 2024 एज वेल। क्यों? क्योंकि अभी ये रिक्रूटमेंट साइकिल ओवर अभी नहीं हुई है 2023 वाली, अभी इंटरव्यू खत्म होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के, तो अगर हम देखें रिजल्ट भी हमारा फेब तो नहीं, हम मार्च में मान के चलते हैं, मार्च में हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसके 1-1.5 महीने के बाद ज्वाइनिंग, और उसके कम से कम तो हमारा एक्सपेक्टेड मंथ जो आ रहा है वो जुलाई अगस्त के आसपास ही आ रहा है कि जुलाई अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। आर नोटिफिकेशन फ्रॉम नाबार्ड, नॉट आरबीआई, या नाबार्ड 2024 का फॉर ग्रेड ए जर्नलिस्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज आती है कि यार देखो, जब ये प्रोबेबल मंथ रहे हैं, ओवर द पीरियड भी रहे हैं, और इस बार भी सेम ही ट्रेंड पे कहीं ना कहीं हम चल रहे हैं, थोड़ा 1-2 मंथ आगे पीछे जरूर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हुआ था कि अगस्त में, जुलाई अगस्त में एक्सपेक्टेड था, सितंबर हो गया, तो इस साल भी अगर ऐसा हो जाए कि अगस्त में आ जाए या फिर सितंबर में आ जाए, तो प्रोबेबल मंथ तो वही है, कहीं ना कहीं 1-2 मंथ आगे पीछे। इससे क्या होता है, हमारी तैयारी को हमें एक इंडिकेटिव आइडिया जरूर लग जाता है कि यार मुझे इस मंथ में अगर एग्जाम है, सपोज आप ये मान के चलिए आपका मंथ एग्जाम जो है वो जुलाई अगस्त में है, तो फिर आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। उसके बाद अगर डिले हो रहा है तो वो तो लग्जरी है ना यार, मुझे उतना टाइम रिवीजन के लिए मिल रहा है, मुझे उतना टाइम कंटेंट को रिटेन करने के लिए मिल रहा है, तो वो तो लग्जरी, मैं उतना और प्रैक्टिस करूंगा, मैं अपनी प्रिपरेशन को और भी पॉलिश करूंगा। तो अब क्या करना चाहिए, देखिए व्हाट इज द आइडल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द नाबार्ड। नाबार्ड के लिए एक आइडल टाइम अगर हम बात करें तो पहले इसके आप सब्जेक्ट समझिए, देखिए कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्यूआरई कंप्यूटर नॉलेज, देन देयर इज डिसीजन मेकिंग, ये सारे आपके क्या हो गए, ये क्वालिफाइंग सेक्शंस हो गए। इनमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं कितने टाइम में किया जा सकता है, 15 घंटे के अंदर, ये 15 घंटे, मैं दिन भी नहीं बोल रहा, मैं 15 घंटे टाइम दे रहा हूँ, 15 घंटे के अंदर आप इसको बहुत अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज और भी कम टाइम फ्रेम में आप प्रिपेयर कर सकते हैं, 6 से 7 घंटे में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्यूआरई के लिए थोड़े आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे, 10 से 12 दिन। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ, यहाँ बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेक्शन जो है वो क्वालिफाइंग है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखिए, उससे ज्यादा स्कोर अगर आपका आ रहा है तो आपको एफर्ट्स देने की जरूरत भी नहीं है, टू बी फ्रैंक। हाँ, लेकिन डिसीजन मेकिंग को लापरवाही मत करना, क्योंकि यहाँ पे हर 4 में से एक बच्चा जो इस एग्जाम में अपियर करता है, हर फोर्थ कैंडिडेट जो होता है वो फेल होता है बिकॉज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग को लाइट मत लेना, भले ही क्वालिफाइंग सेक्शन है, तो अपने को एफर्ट्स डालने, तो वो 15 घंटे इन्वेस्ट जरूर करने हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर। हवा में मत जाना, वरना मैंने बताया हर फोर्थ कैंडिडेट रिजेक्ट होता है। तो एफर्ट्स कहाँ लगने हैं, एफर्ट्स अपने को लगने हैं
देखिए एआरडी जो है वो हाईली स्टैटिक पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे बहुत सारा जो करंट अफेयर का पोर्शन रहता है, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स रहती हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेंसेक्स मतलब इंडेक्सेस रहते हैं, लाइव स्टॉक बेसिकली एस्टिमेशंस रहते हैं, तो वो सारे जो है एआरडी का पार्ट हो गए, तो वो अपने को प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका बात करूँ स्टैटिक पोर्शन करने के लिए आपको अगर आप डेडिकेटेड मंथ लगाओ तो 1.5 से 2 महीना इसकी प्रिपरेशन में लग जाएगा, आपको एंड टू एंड खत्म करने में 1.5 से 2 महीना इस प्रिपरेशन में लग जाएगा खाली एआरडी को करने में। बाकी करंट अफेयर आप कहीं ना कहीं एग्जाम के अराउंड भी कर सकते हो। ईएसआई अगर हम देखें, ईएसआई इज हाईली करंट अफेयर ओरिएंटेड, लेकिन यहाँ पे हमें स्टैटिक पोर्शन आना चाहिए ताकि जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है उसको हम अच्छे से कैटर कर सके। तो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन को करने में ज्यादा दिन लगेंगे, मुश्किल से 15 दिन लगेंगे, लेकिन करंट अफेयर जो इसका रहता है वो बहुत ही ज्यादा, हमें अगर हम बात करें स्कीम्स बहुत रहती हैं, रिपोर्ट्स बहुत रहते हैं, इंडाइसेस बहुत रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल कवरेज की ज़रूरत पड़ जाती है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें हमें कहाँ एम्फेसिस रखना है, हमें स्टैटिक पोर्शन जल्दी से जल्दी खत्म करना है और हमें 5 से 6 मंथ के करंट अफेयर पे ध्यान देना है। करंट अफेयर विद स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी, सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर एंड वी कैन से रिपोर्ट्स, स्कीम्स, इंडाइसेस, तो इन सब पे हमें एक्स्ट्रा एम्फेसिस रखना है। फिर आ जाते हैं जीए। जीए तो एक ऐसा पोर्शन है, देखिए आपके एग्जाम जब होने वाला होगा फेज 1 का, तो उससे मतलब मैं अगर बात करूं, ये तो देखो मैंने फेज 1 फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, जीए सिर्फ फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। तो जीए में देखिए आपको टू बी वेरी फ्रैंक 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स अगर आप कर लेते हो, 3 to 4 months, that would be sufficient enough to crack the phase 1। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें ये क्वालिफाइंग है, यहाँ पे एफर्ट्स ज़्यादा नहीं रखने, एफर्ट्स यहाँ पे रखने हैं। तो अगर मैं एक इनको नंबर्स में कन्वर्ट करूँ तो एक आइडल टाइम जो मेरे को चाहिए 2.5 फॉर ARD, 1.5 एंड अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, मतलब अगर हम यहाँ पे भी 2 मान ले तो एटलीस्ट 2 मंथ्स इसके लिए चाहिए, तो 4.5 एंड वी कैन से 15 to 30 डेज डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल आपको जीए करने के लिए भी चाहिए। तो ऑन एंड ऑल आपको 5 से 6 मंथ की प्रिपरेशन लगती है नाबार्ड को एक क्रैक करने के लिए, एटलीस्ट इतनी प्रिपरेशन आपको लगती है, इतने मंथ्स, इतने आवर्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर हम देखें, अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे पढ़ते हो मिनिमम, तो 5 से 6 महीने में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो, विच इज़ फॉर नाबार्ड ग्रेड ए जर्नलिस्ट। तो अब यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमारे पास अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमारे पास 5 से 6 महीने क्या है, वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ फेब, तो फेब ऑलमोस्ट हाफ आ चुका है, तो हाफ ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो सफिशिएंट टाइम है अभी, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इससे ज़्यादा अगर आप डिले करते हो तो फिर कहीं ना कहीं जो एक आइडल कैंडिडेट है उससे फिर आपको वही करना होगा कि आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा है। मैं ये नहीं कहता कि इसके अलावा नहीं होगा, कि सिर्फ 5 से 6 महीने पढ़ोगे तभी होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो जितने ज़्यादा लगाएगा फिर उसे उतना ही कम टाइम लगेगा। तो मेन है कि अगर आप टाइम क्रंच की बजाय एक आइडल टाइम में स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा बूस्ट भी मिलता है। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए, जो मैं आपको यहाँ पे टिप्स देना चाहता था। सिंपल सी बात है कि एक आइडल टाइम जो लगता है वो 5 से 6 महीने इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगते हैं। क्यों लगते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कितने मंथ्स का टाइम यहाँ पे लग सकता है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और कौन सा मंथ प्रोबेबल हमारे एग्जाम का हो सकता है। ना व्हाट इज नेक्स्ट इज, अब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके सेल्फ स्टडी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है, स्ट्रेटेजी रिलेटेड, सोर्सेज रिलेटेड, सभी कुछ हम यहाँ पे कवर करते हैं। अगर आप डेडिकेटेड कोर्स को देख रहे हैं तो दोस्तों हमारा यहाँ पे नाबार्ड का डेडिकेटेड कोर्स भी है, जिसकी क्लासेस 16th ऑफ फेब से स्टार्ट हुई हैं। सो न्यूली फ्रेश बैच है, अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मेंटरशिप भी मिलेगी ऑफ ऑल द रिनाउंड फैकल्टी फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन। सो दोस्तों, डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज देम वाइजली। कोड यूज कर सकते हो Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आप नाबार्ड सेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले रेगुलेटरी देन नाबार्ड, तो आप वहाँ पे कोर्स नाबार्ड में जब आप एनरोल करेंगे तो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेके अवेल करिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। सेल्फ स्टडी करनी हो चाहे डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, किसी भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो, अभी स्टार्ट करो, क्योंकि फिर टाइम कम बचेगा। लास्ट मिनट में फिर हम जब पूछते हैं ना कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो मेहनत भी बहुत की थी, तो मेहनत एक सही टाइम पे अगर स्टार्ट करते हो तो वो रंग ज़रूर लाती है।
सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी लीव कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।